أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. गुज़िश्ता दर्स के अंदर तकरीबन, अब उस पिछले दर्स को अगर हम समझाएंगे तो वक्त काफ़ी निकल जाएगा। तो इजाफे के साथ में वज़ू की बात तकरीबन हम मुकम्मल कर चुके थे और तकरीबन कोई बता सकते हैं पेज नंबर कितना लास्ट हुआ था? इख्तिलाफुल उलमा, फिर आप 22 कहाँ से बोल दिए मुझे साहब? 24, 4 लाइन रह गए थे अभी 24 में भी। तो वहां से गुस्ल की बात शुरू हो रही है। जिनके पास किताब है वो किताब में नजर रखें, हम जल्द जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इंशाल्लाह हमारे वक्त मुकर्ररा में हमें इस किताब को फाइनल भी करना है इंशाल्लाह। तो गुस्ल का मसनून तरीका बतलाया जा रहा है। आज तक बड़े हो गए बूढ़े हो गए तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है, पूछते हुए भी शर्म आती है। आज यहाँ पर शर्म बालाए ताक रखकर, शर्मो हया बालाए ताक रखकर कानों से सुने। अगर कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हैं तो भी बोलने में शर्म नहीं है और सुनने में भी शर्म नहीं करना। सुनने के बाद कुछ डॉट से रह जाए तो सवाल करने में भी शर्म नहीं करना, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शर्म नहीं करना है। इल्म के मामले में तो खुसूसन शर्म नहीं करना है। तो गुस्ल का मसनून तरीका, मसनून यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा। सबसे पहले क्या करेंगे? दिल में गुस्ल की नियत करेंगे, जैसा कि वुजू में करते हैं। नियत कहाँ होती है? दिल में होती है, तो दिल में ही नियत करेंगे। फिर उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथों को पहुंचा मतलब यहाँ तक 3 मरतबा धोए उल्टे हाथ से। अब ये 3 मरतबा धो दिया, फिर उल्टे हाथ से, क्योंकि हमने वुजू के उसमें सुना था कि शर्मगाह को, जो इस्तिंजा के लिए सुना था कि शर्मगाह को सीधे हाथ से नहीं पकड़ना है। तो गुस्ल करने के वक्त भी अपनी शर्मगाह को साफ करते हुए बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे और उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, धोएंगे। सफाई और नजासत दूर करने और मिट्टी से हाथ साफ करने के बाद कामिल वुजू करें। अब यहाँ पर एक बात, मोटी मोटी सी बात यह है कि सबसे पहली चीज क्या है कि इंसान अपने नियत करेगा, उसके बाद में बिस्मिल्लाह कहेगा। तो गुस्ल खाने के अंदर जाकर बिस्मिल्लाह कहेगा नहीं, बाहर ही जाकर कहना है, बाहर ही कहना है। क्योंकि अगर इंसान खुले प्लेस में नहा रहा है, खुली जगह में अगर नहा रहा है, तो नहाने से पहले वहीं पर बिस्मिल्लाह बोलेगा। लेकिन आजकल चूंकि जमाना अटैच बाथरूम का है, नहा भी वही रहा है, गुस्ल भी वही कर रहा है, वुजू भी वही और टॉयलेट भी वही कर रहा है, तो वैसी जगह में अंदर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और अंदर जाने की जो दुआ है वो पढ़ के भी जाएगा। गर्चे के वो ये और वो नहीं करेगा वो, लेकिन गुस्ल के लिए चूंकि अंदर जा रहा है तो ये काम वो बाहर ही करके जाएगा, नियत भी करेगा और जो है ये भी दुआ वगैरह पढ़ कर जाएगा। फिर उसके बाद में हाथ यहाँ तक धोने के बाद बाएं हाथ से शर्मगाह को अच्छी तरह धोएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है कि शर्मगाह को धोने के बाद हाथों को फिर मिट्टी से धोएगा। अब ये चकाचौंध वाली जिंदगी मिट्टी देखने को नहीं मिल रही है रोडों पे, घरों की तो बात दूर की है। मिट्टी कहां से लाएगा? साबुन से धोना, साबुन से धोकर अच्छी तरह, क्योंकि मतलब क्या है? सफाई साबुन से भी हो रही है। तो हाथों को साबुन से धोने के बाद, तो जब गुस्ल ये हो गया, वुजू, फिर उसके बाद वुजू करेगा और वुजू सेम वैसा ही करेगा जैसा कि वुजू नमाज के लिए किया जाता है, सेम वैसा ही वुजू किया। तो किताब में लिखा हुआ है वुजू से फरागत के बाद आखिर में पैरों को धोया जाए। यानी आप वुजू तो करेंगे, ये हाथ पैर, ये हाथ और चेहरा वगैरह जो भी करना है धो लिया, लेकिन जो पैर हैं वो लास्ट में धोएंगे।
अच्छा, एक चीज और है, बाद ने कहा कि भाई पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैर बाद में धोने की वजह ये थी कि मिट्टी थी, नहाते थे, छींटे आती थी, लग जाती थी, इसलिए निकलने के टाइम पे पैर धो के निकलते थे। अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरा साफ है, मिट्टी का चांस ही नहीं, तो क्या पैर नहीं धुलेंगे? बाद ने कहा कि नहीं धोए तो भी चलेगा, बाद ने कहा कि नहीं धोना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो गंदगी गर्चे के हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर में पैर धोकर निकलना चाहिए, ये चीज हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाथ की उंगलियों से सर के बालों को तर करेंगे। ये हाथ की उंगली, इससे पानी ऐसा लेकर सर पे ऐसे ऐसे करके बालों को तर करेंगे। करने के बाद सर पर 3 मरतबा पानी बहाएं, फिर पूरे बदन पर पानी बहाएं। यह है गुस्ल का मुख्तसर सा तरीका। समझ में आ गया? गुस्ल का तरीका, सबसे पहले नियत, उसके बाद बिस्मिल्लाह, उसके बाद में जो है शर्मगाह को जो है धोना, उसके बाद शर्मगाह के बाद फिर हाथों को धोना, उसके बाद में जो है नमाज की तरह वुजू करना। वुजू करने के बाद सर पे पानी डालना, 3 चुल्लू लेकर उसको ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद सीधे तरफ से पानी को बहाना, फिर उसके बाद में बाईं तरफ से, फिर उसके ऊपर से, सर के ऊपर से बहा दिए, वो शुरू हो जाएगा। अब ये बात तो मोटी मोटी आ गई, अब तफसील के साथ में यहां समझे मजीद बातें, इजाफा, कुछ और बातें जो हमें समझ में आनी है। सबसे पहली चीज, गुस्ल के बाद अगर वजू टूटा ना हो, जो गुस्ल के टाइम पे जो वजू किया है और अगर वो वजू बाकी है तो फिर नमाज के लिए दूसरा वजू करने की जरूरत नहीं है, ये बात पहले गुजर चुकी है। और गुस्ल के वक्त में शर्मगाह पर अगर हाथ बिना कपड़े के लग जाता है तो वजू टूट जाएगा, और अगर कपड़े के साथ लग रहा है तो वजू किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। ये बात हम पिछले दर्स में बता चुके हैं। तो पानी, अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात, पहली बात कि गुस्ल के बाद अगर वजू ना टूटा हो किसी भी वजह से तो दोबारा वजू की हाजत नहीं होगी। दूसरी चीज, पानी बहाते वक्त पहले दाहिने आजा पर पानी बहाना चाहिए, ये बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। यानी पानी की इब्तिदा जो करेंगे आप वो दाएं जानिब से करेंगे, ऐसे करके। लेकिन आजकल तो शवर का जमाना है, शवर खोला, नीचे खड़े हो गए, उसमें भी तरीका रहता है, पहले ऐसे करके भेगा, ये इधर उधर से धोकर फिर इधर से ऐसे करके, तो उसके बाद में सब लीजिए, तरीका रहता है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज हुई। तीसरी चीज नजर रखें कि गुस्ले जनाबत, अब ये गुस्ले जनाबत भी समझिए आप। गुस्ले जनाबत में औरत के लिए चोटी खोलना जरूरी नहीं। अब गुस्ले जनाबत क्या होता है? हम बिस्तरी करना, या फिर रात में ख्वाब देख लिया ऐसा जिसकी वजह से मनी खारिज हो गई, चाहे वो मर्द हो या औरत। ऐसी सूरत में, और मर्दों को तो पूरा गुस्ल करना है, लेकिन औरतों को अपने पूरे बाल खोलने की जरूरत नहीं है। 3 चुल्लू, जैसा बोला गया, 3 चुल्लू पानी सर पर लेकर बालों को हल्का हल्का गीला कर लिए तो काफी है। क्योंकि गुस्ल में असल जड़ है, असल क्या है? जड़ है। क्योंकि जब इंसान की मनी खारिज होती है तो जिस्म के हर हिस्से में उसका पता लगता है, यहां तक कि सर के बालों में भी, उसका जड़ों में भी पता लगता है। तो जड़ों को धो दिए तो काफी हो जाएगी बात। ये बात मालूम है? अच्छा, इसके ताल्लुक से जो एक हदीस बयान की जाती है, कहते हैं कि खोलना जरूरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम अपने सर पर 3 चुल्लू इसको बोलते हैं, बसा औकात इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, असल ये है चुल्लू। लेकिन इसको भी अगर मिला लिया तो जिसकी बाल ज्यादा है, बड़े घने बाल हैं, तो ऐसे करके भी ले सकते हैं। 3 चुल्लू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही काफी है कि तुम अपने सर पर 3 चुल्लू पानी बहा दिया करो। अब ये बहाने का मतलब ऐसे करके डाल के छोड़ दिए तो एक पानी इधर से एक पानी इधर से निकल के खत्म हो जाता, ऐसे लेकर डालकर उसको ऐसे ऐसे करना, तभी जाकर जो है वो बालों में सेट होता, बालों को भिगाता। अच्छा, ये मुस्लिम में हदीस और तिरमिज़ी में भी मौजूद है। हाँ, गुस्ले हैज औरतों के बारे में, एक होता है गुस्ले जनाबत, एक होता है गुस्ले हैज, जो औरत के मखसूस अय्याम होते हैं, उनके सफाई के बाद जब औरत नहाती है तो उनमें चोटी खोल लेना मुस्तहब है, अच्छा है, बेहतर है। उन दिनों के बाद जब औरत नहाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, अपने बाल खोल लो और गुस्ल करो। तो इब्ने माजा की रिवायत मौजूद है। तो फर्क ये करना है औरतों को कि जब मुबाशरत के बाद में जो गुस्ल होता है उसमें चोटी खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हैज के बाद में जो गुस्ल होता है उसमें चोटी खोलना ये बेहतर है। अच्छा, ये चीजें होगी इजाफत के साथ। वाजिब और मुस्तहब गुस्ल कौन सा है?
वाजिब कब होगा गुस्ल और मुस्तहब गुस्ल कौन सा है, वो बातें हम समझते हैं। मतलब गुस्ल वाजिब समझ रहे हैं ना, गुस्ल मतलब हदस दो तरीके के होते हैं, हदस असगर हदस अकबर। एक होता है वुजू, एक होता है गुस्ल। आपका गुस्ल अगर टूट गया तो वाजिब हो गया, तो वाजिब पहले सुने आप। मंदरजा झेल हालतों में गुस्ल वाजिब हो जाता है। कितनी सूरतें हैं यहां पर दिया गया है। पहली सूरत मुजामिअत की सूरत में, सबसे पहली सूरत यह है कि इंसान अगर अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो फिर गुस्ल वाजिब है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे तो उस पर गुस्ल वाजिब है, चाहे मनी का इखराज हो या ना हो। ये जरूरी है, क्योंकि एक दूसरी हदीस में है कि शर्मगाह से शर्मगाह जब मिल जाती है गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे फिर वहां पर कुछ हो या ना हो। कपड़े के बगैर भी, कपड़े के साथ मसला नहीं है, लेकिन कपड़े के बगैर अगर शर्मगाह से शर्मगाह टच हो रही है तो वहां पर गुस्ल वाजिब है, चाहे कुछ हो या ना हो, इखराज हो या ना हो। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसके बाद देखिए दूसरी चीज यह है कि जो जोश के साथ, एक होती है बीमारी, इंसान को पता ही नहीं लगता है, मनी निकलती रहती है, बीमारी होती है। हाँ, जोश के साथ मनी खारिज होने से, अब ये कब होता है, ख्वाब देख रहे हैं, सोए हुए हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में कुछ ऐसी चीजें देख ली कि इंसान जो है पूरी तरह से जो है उसमें मुलव्विस हो गया, उसके ख्यालों में वो चीज आ गई और हो गया, पूरे जोश और खरोश के साथ में मनी का इखराज हो गया मर्दों के साथ। तो ख्वाब की हालत में हो या जागते हुए भी मनी अगर शिद्दत के साथ, जोश के साथ अगर निकल रही है, अब ये बात समझ गए होंगे आप, जो लोग जो है अपने गलत कामों का जो इस्तेमाल करते हैं उस तरीके पर भी, मतलब क्या है, इखराज मतलब है वो भी जोश के साथ, तब जाकर ऐसी सूरत में नबी करीम हजरत जो है खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी औरत के बारे में पूछा गया जो अपनी नींद में वो चीजें देखती है जो मर्द देखता है। यानी मर्दों को जैसे ख्वाब आते हैं वैसे ही ख्वाब औरतों के भी आते हैं, और औरतों को अगर वैसे ख्वाब आए तो औरतें क्या करें, तो फरमाया कि जो मर्द को देखता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर गुस्ल नहीं जब तक कि उसे इंजाल ना हो जाए। औरतें भी अगर वैसा ख्वाब देखती हैं, उनको भी अगर वैसा ख्वाब आता है और ख्वाब में उनका इखराज हो जाता है, उनकी मनी निकलती है, इखराज होता है, शर्मगाह से कपड़ा गीला हो जाता है, तब जाकर गुस्ल वाजिब होगा। अगर ऐसा नहीं है तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। सिर्फ ख्वाब देखने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। तो यहाँ पर इस चीज की शर्त लगाई गई है। अच्छा, दो चीजें हुई। अब तीसरी चीज जो है हैज माहवारी, जो इंसान औरतों के साथ में जो चीजें होती हैं, इससे पाक होने की सूरत में गुस्ल करना ये वाजिब होता है। तो वाजिब होने की सूरतें हम बिस्तरी है, दूसरा मनी का इखराज है ख्वाब में, और तीसरा औरतों के लिए जो है वो माहवारी है। ये तीन चीजें यहाँ पर गुस्ल वाजिब है। अच्छा, मंदरजा झेल गुस्ल मुस्तहब है। एक होता है वाजिब, एक होता है मुस्तहब। वाजिब यानी जरूरी है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मुस्तहब का मतलब ये होता है कर भी सकते, नहीं कर सकते, करे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। अब ऐसी कौन सी जगह, वो सुनिए। नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना ये मुस्तहब है, बेहतर है। आप नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन कर आ रहे हैं, बिना नहाए पहने तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, गर्मी का जमाना है, ऐसे ही आ गए, आपके पसीने से दूसरों को तकलीफ होगी। मुस्तहब है कि आप जो है गुस्ल करके आए। गुस्ल करके आएंगे तो क्या होगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा, इबादत में मजा आएगा, मस्जिद में फरिश्ते होते हैं उनको भी सुकून मिलेगा, और आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। तो पहली चीज क्या है, नमाज जुमा के लिए आने से पहले गुस्ल करना ये मुस्तहब है। दूसरी चीज, ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना, क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनते हैं, वही बात है। ईद के लिए जो है गुस्ल करना ये मुस्तहब है। अच्छा, तीसरी चीज इस्तिहाजा। इस्तिहाजा औरत कौन सी औरत को बोलते हैं कि एक होता है औरत की जो माहवारी रहती है, टाइम टू टाइम आती है और टाइम टू टाइम रुक जाती है। बाज़ औरतों में बीमारियां होती हैं जिनका हैज रुकता ही नहीं है,
महीने में आता है 8 दिन की मुद्दत से 15 दिन तक चला जाता है, 20 दिन तक चला जाता है। बासा औकात तो ऐसा भी होता है कि महीने महीने भर उनको वो चलता रहता है। तो ऐसी औरत को क्या कहेंगे? इस्तिहाजा कहेंगे। इस्तिहाजे की बीमारी भी होती है वो। तो इस्तिहाजे की बीमारी में मतलूबा औरत के लिए ज़ुहर और असर के लिए, ज़ुहर असर के लिए एक गुस्ल, मगरिब और इशा के लिए एक गुस्ल, फजर के लिए अलहदा गुस्ल करना ये मुस्तहब है। क्योंकि ऐसी औरत को 2 नमाजों के बीच में एक गुस्ल कर लेना चाहिए। बीमारी है ना, बीमारी में 2 हर नमाज के लिए तो करना मुश्किल है, लेकिन 2 नमाजों के बीच में ये गुस्ल उसको कर लेना चाहिए। हाँ, फजर की नमाज पढ़ने से पहले उसको गुस्ल करना ये जरूरी है और ये मुस्तहब में आता है। करे तो अच्छा है, नहीं करे तो मसले की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद में देखें एक चीज और, एहराम बांधने के लिए, बांधने से पहले आपको गुस्ल करना ये मुस्तहब है। क्योंकि एहराम बांधेंगे, हाँ गर्मी का जमाना है, पसीना आएगा, उससे पहले गुस्ल कर लें, चाहे वो हज का एहराम हो या उम्रे का एहराम हो, एहराम से पहले गुस्ल करना ये मुस्तहब है। अच्छा, मक्के मदीने में दाखिल होने से पहले भी गुस्ल कर लेना चाहिए, ये भी मुस्तहब है। अच्छा, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल कर लेना ये मुस्तहब है। क्योंकि आप मैयत को जब गुस्ल दे रहे हैं तो उसकी जो गलाजत है, जो गंदगी, वो आपको छींटों की शक्ल में आ सकती है। उसके बाद में आप गुस्ल कर लें, ये मुस्तहब है, जरूरी नहीं है, मुस्तहब है। उसके बाद देखिए, बेहोशी से एक आदमी बेहोश हो गया, बेहोशी के बाद में उसको होश आया। अच्छा, 4 लोगों के सामने हैं तो कोई बात नहीं है, अकेले में बेहोश हो गया, अकेले में बेहोश हो गया, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसे मालूम? इसलिए बेहतर है गुस्ल कर ले। बेहोशी के बाद में होश आ जाने तो जो है गुस्ल कर लेना चाहिए। अच्छा, मुशरिक कोई इंसान है, उसको दफन करने के बाद, मुशरिक इंसान को दफन करने के बाद भी आप क्या करेंगे? गुस्ल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद देखें, हर जिमा यानी मुबाशरत से पहले, मुबाशरत के बाद तो गुस्ल करना वाजिब, मुबाशरत से पहले गुस्ल करना ये मुस्तहब, समझे ना? मुबाशरत से पहले गुस्ल करना ये मुस्तहब है। तो वाजिबात मालूम हुए, मुस्तहब मालूम हुए, कहां कहां जरूरी है और कहां कहां मुस्तहब है। अच्छा, अब गुस्ल की बात पूरी हो गई। अब इस गुस्ल में अगर किसी को कोई डाउट्स है तो इंशाल्लाह 8 बजे हम बात को खत्म करेंगे, वहां पर आप सवाल कर सकते हैं। गुस्ल के बारे में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसके ताल्लुक से आप उस वक्त में सवाल करेंगे। तकरीबन गुस्ल की सारी बातें आ गई, गुस्ल का तरीका भी आ गया और गुस्ल की सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद में हम आते हैं तयम्मुम पर, जो कि एक अहम मसला है, जिसके बारे में अक्सर लोग जो है उस तरीके से नहीं जानते जिस तरह से जानना चाहिए। तयम्मुम, पानी दस्तयाब न होने या पानी के इस्तेमाल पर नुकसान का डर होने की सूरत में मिट्टी से पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। पानी, बसा औकात पानी नहीं है तो तयम्मुम करेंगे। अच्छा, पानी है लेकिन अगर इस्तेमाल करें तो बीमारी बढ़ सकती है, बीमार है इंसान, तब भी वहां पर जो है तयम्मुम करेंगे। तो ये तयम्मुम की तारीफ हो गई। तयम्मुम का तरीका क्या है, कैसे सही तरीके से जो है वो तयम्मुम किया जाएगा? तो वजू और गुस्ल में से जिसके लिए, यानी वजू के लिए भी तयम्मुम होता है और गुस्ल के लिए भी तयम्मुम होता है। जानते हैं आप, एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सफर पे भेजा और कहा कि फला मुकाम पर जाकर जो है वो तुमको नमाज पढ़नी है। रात में उनको इत्लाम हो गया, इत्लाम हुआ तो वो पानी मौजूद नहीं था। पानी नहीं होने की सूरत में उन्होंने मिट्टी में लोटा मारा, पूरे मिट्टी में लोट गए और नमाज पढ़ ली। तो अच्छा, वो तरीका सही नहीं था क्योंकि उस वक्त तक तयम्मुम का तरीका नहीं मालूम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ही तयम्मुम का जो है वो तरीका बतलाया कि इस तरह से कर लेना ही तुम्हारे लिए काफी था। अच्छा, तयम्मुम का तरीका क्या है वो सुनिए। वजू और गुस्ल में, वजू और गुस्ल दोनों में से जिसके लिए भी तयम्मुम करना मकसूद हो उसकी नियत करें। वजू के लिए अगर तयम्मुम कर रहे हैं तो तयम्मुम की नियत करें, गुस्ल के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर उसकी नियत करें। नियत करें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, सेम वजू की तरह मिट्टी पर अपने दोनों हाथ ऐसे करके मारे। इधर देखें, ऐसे करके मिट्टी पर ऐसे करके हाथ मारे और फिर उन हाथों पे जो मिट्टी लगे फूंक मारना, उन हाथों को फूंकना। उन हाथों को फूंक लिए, फूंक लेने के बाद फिर वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर मलना, अपने चेहरे पर मलना। अपने चेहरे पर मलने के बाद फिर हाथ को इस अंदाज से करके तयम्मुम खत्म। तयम्मुम का यही तरीका है, एक बार और 3 बार मारने की जरूरत नहीं।
एक ही बार मारना है, जैसे वुजू में 3-3 बार करते, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार मारना है। तो ये रिवायत जो है बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। अच्छा, ये तो तयम्मुम का तरीका हो गया। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक ये सब घसले के पैरों में भी सब, इस तरीका नहीं होता। तरीका फिर से देखें, एक बार जमीन पर हाथ मारें ऐसे करके, फिर उसको फूंक कर साफ करें, फिर उसको चेहरे पर लगाएं, फिर यहाँ पर ऐसा, खत्म, तयम्मुम हो गया। अच्छा, तयम्मुम का तरीका मालूम हो गया। अब उसके बाद में देखें कुछ और बातें इसके ताल्लुक से, तयम्मुम के ही ताल्लुक से कुछ और बातें, इजाफी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। तयम्मुम के लिए मिट्टी पर सिर्फ एक मर्तबा ही हाथ मारना है, यह अबू दाऊद की रिवायत है। अच्छा, वो रिवायत जिसमें 3 मर्तबा का तस्करा है वो रिवायत ज़ईफ है। वो रिवायत ज़ईफ है जिसमें 3 मर्तबा का तरीका है कि तीन मर्तबा जो है जमीन पर हाथ मारेंगे, उसके बाद में तयम्मुम करेंगे, वो ज़ईफ है। अच्छा, दूसरी बात देखें, जिन चीजों से वजू टूट जाता है, जिन चीजों से वजू टूटता है उन चीजों से तयम्मुम भी टूट जाता है। अच्छा, जिन चीजों से गुस्ल टूट जाता है, अगर गुस्ल के लिए तयम्मुम किया है तो वहां भी तयम्मुम जो है वो टूट जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जिन चीजों से वजू टूटता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। इस तरह पानी मिल जाने पर भी, अब जैसे मसलन क्या है, आप सफर में हैं, जंगल में हैं, पानी नहीं है आपके पास, आपने तयम्मुम किया, नमाज पढ़ी, तो आप जुनूबी हो गए, आप गुस्ल वाजिब हो गया, पानी नहीं है, तयम्मुम कर लिया आपने। आप शहर में आ गए, अपने घर पे आ गए, पानी मिल गया आपको, तो क्या आप वैसे ही नमाज पढ़ेंगे क्या? नहीं, आप यहाँ पर आपको गुस्ल करना है। पानी मिलने के बाद में तयम्मुम खत्म। तयम्मुम तब कब तक है? जब तक पानी नहीं मिलता। पानी मिलते ही तयम्मुम खत्म, तयम्मुम की कोई हैसियत नहीं है। जबकि पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम ही से आप इबादत कर सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, तो तयम्मुम खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पाक मिट्टी मुसलमानों को पाक करने वाली है, अगरचे 10 साल उसे पानी ना मिले, 10 साल तक पानी ना मिले, 10 साल तक वो बंदा जी जी हाँ, मैं बोला ना, तयम्मुम सिर्फ जैसे वुजू के टाइम पर जो है हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, तयम्मुम से भी पहले हम वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तभी वही सेम तरीका है उसका, सेम तरीका। अच्छा, उसके बाद देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमानों को पाक करने वाली है, अगरचे 10 साल उसे पानी ना मिले, लेकिन जब पानी मुयस्सर आ जाए तो उसे अपने जिस्म को छुए, यानी कि उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि खैर व भलाई इसी में है। तो तयम्मुम कब खत्म हो जाएगा? एक बात तो यह है कि जैसे वुजू खत्म होता है उन चीजों से तयम्मुम भी खत्म हो जाएगा। एक चीज इजाफी क्या है कि तयम्मुम को पानी भी खत्म कर देता है, पानी दिखते ही तयम्मुम खत्म हो जाता है, खुद ब खुद आप नमाज नहीं पढ़ सकते फिर उससे। अच्छा, उसके बाद देखिए, चूंकि कुरान मजीद में तयम्मुम करने का हुक्म आया है, और जो आयत हमने आपके सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाह, इसमें सूरह माइदा की आयत है, इसमें अक्सर आइम्मा लुगत के मुताबिक जमीन के ऊपरी सतह पर। अच्छा, ये आप पढ़ लें, मसला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मसला क्या है कि मिट्टी से तयम्मुम करना है। अब हम ऐसी जगह पर रहते हैं, मिट्टी तो है ही नहीं, हम किससे करेंगे तयम्मुम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सलाम किया, और सलाम का जवाब आपने नहीं दिया, यहाँ तक कि आपने जो है वो तयम्मुम कर लिया। तो तयम्मुम मिट्टी की दीवार से किया। अब मिट्टी तो है नहीं, मिट्टी तो हमारे यहाँ है नहीं, तो ऐसी दीवार जो कि जमीन की चीजों से बनी हो, ऐसी दीवार जो कि जमीन यानी मिट्टी से बनी हुई दीवार है, तो मिट्टी की दीवारें तो आज तक मिलती नहीं है। तो बेहतर क्या है कि जो गर्दो गुब्बार जो जमा रहता है, जो दीवारों पर, चीजों पर जो गर्दो गुब्बार रहता है, वो मिट्टी रहती है। वो कहां से आती है? जमीन से ही उड़कर आती है। तो उस मिट्टी से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। और इतना भी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो मिट्टी घर में थोड़ी सी लाकर बर्तन में रख लो, और जब भी नमाज की जरूरत पड़े तयम्मुम की जरूरत, तो उससे मिट्टी, ये चीज हमारे घरों में जो है वो होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर बतला रहे हैं कि आइम्मा लुगत के मुताबिक जमीन की ऊपरी सतह के हैं, इसलिए हर उस चीज से तयम्मुम दुरुस्त होगा जो जमीन की सतह हो, यानी जमीन के ऊपरी हिस्से पर, उससे वो तयम्मुम हो जाएगा। फिक़्हुल हदीस में वगैरह में यही है। लेकिन मिट्टी के
मौजूद न होने की सूरत में, क्योंकि मिट्टी का शायद न होना मिट्टी का होना मुत्तफक अलैह है, जबकि दीगर अशिया के सिलसिले में इख्तिलाफ है, दूसरी चीज़ों से तयम्मुम होगा कि नहीं होगा ये इख्तिलाफ है। असल मिट्टी का ही तस्करा, सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम, जो कुरान में जो तस्करा है वो मिट्टी का ही है, तो मिट्टी से ही तयम्मुम होगा। अब अगर मिट्टी नहीं है तो जैसे हमने कहा कि गर्द व गुब्बार, इससे भी हो जाएगा। दीवार से तयम्मुम करना ये जायज़ है। हजरत अबू जुहैम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल की तरफ से आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मिला, उसने आपको सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जो है जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि एक दीवार के पास गए, आए, फिर अपने चेहरे और हाथ का मसा किया, फिर उसके बाद में जो है वो सलाम का जवाब दिया। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि हम जो सलाम 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 करते रहते, वुजू का इस्तेमाल करें, दुआ है, और दुआ बिना वुजू के देते हुए अच्छा लगता है, बेहतर है। मुसलमान है, हमेशा वुजू से रहा करें, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, वुजू के साथ में दुआ दे, करने वाला भी वुजू से जवाब देने वाला भी वुजू से। सोचिए मुआशरे में कैसे अमन व अमान आएगा। फितरत तो यही है ना, हम समझते नहीं, छोटी छोटी सी बातें हमारे सर के ऊपर से जाती है, लेकिन उनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तयम्मुम के ताल्लुक से कुछ इजाफी बातें थी। अच्छा, उसके बाद में देखें, अब तयम्मुम तो हो गया, गुस्ल भी हो गया, वुजू भी हो गया। अब एक मसला है मौज़ू पर मसा करना, कैसे करना है, कब कब करना है, वो चीज़ें अब यहाँ पर बतला रहे हैं, क्योंकि ये इब्तिदाई चीज़ें हैं, ये मालूम होना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ देखें आप, मौज़ू पर मसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है। तो जिस शख्स ने पैरों में मोजे पहन रखे हों, उसके लिए अफजल यही है कि वो पैरों को धोने के लिए उन्हें निकालने के बजाय उन पर मसाह करे। ये सीधी एक बात हो गई। अच्छा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, मैं झुका, क्यों? ताकि मैं आपके पहने हुए पांव से मोजे उतारूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इन्हें तुम छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने इनको पाकी की हालत में पहना है, इनको छोड़ दो क्योंकि मैंने इनको पाकी की हालत में पहना है। तो मोज़ों पर मसा की जो मशरूइयत है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल दोनों से, अल्लाह ने कुरान में भी इसका तज़किरा फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी इसका तज़किरा फरमाया। जहां तक किताबुल्लाह और सुन्नत में। अच्छा, अल्लाह ने क्या फरमाया सुनो, सूरह माइदा में आयत नंबर 6 में, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पांवों को टखनों समेत धो लो। ये चीज है। अब यहां पर मसा की बात कहां से आई? अब इसमें आयत में वअरजुलकुम है और एक किरत है वअरजुलिकुम। वअरजुलकुम जब कहेंगे तो यहां पर वुजूहकुम मुराद होगा, धोना, और धोया क्या जाता है? चेहरा। और जब वअरजुलिकुम कहेंगे तो मुराद होंगे पैर। तो पैर में इम्कान है कि इसको धोया भी जाएगा, इसका मसा भी किया जाएगा, दोनों चीजें मौजूद है इसके अंदर। तो वअरजुलकुम कहेंगे तो मुराद वुजूहकुम, चेहरा तो धोया जाता है, लेकिन पैर की वअरजुलिकुम, तो वहां पर जो है वअरजुलिकुम बिरुऊसिकुम, यहाँ पर जो है सर का मसा किया जाता है, इसी तरह से पैर का भी जो है वो मसा कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी क़िरत बिरुऊसिकुम पर अत्फ करते हुए लाम के ज़ेर के साथ है, इस सूरत में पैरों पर मसा की बात सामने आ जाएगी। सुन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाज़ेह कर दिया है कि पैरों को धोया भी जाएगा और उन पर मसाह भी किया जाएगा। धोया उस वक्त जाएगा जब पैर खुले हुए हों, जबकि मोज़ों से ढके होने की सूरत में उन पर मसाह किया जाएगा। ये बात मालूम हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाह किया है। आगे बढ़ते हैं। और जहां तक अहादीस की बात है तो वो हद तवातुर तक पहुंची हुई हदीसें, बहुत सारी हदीसें। यहाँ तक कि अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाते हैं, मेरे दिल में मसाह के ताल्लुक से कुछ भी हिचकिचाहट नहीं, इसलिए कि उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब से 40 हदीसें मरवी। इतनी हदीसें किसके ताल्लुक से? सिर्फ मसाह के ताल्लुक से। अच्छा,
मसा की बात हो गई, मसा कुरान से भी साबित हो गया, मसा जो है वो हदीस से भी साबित हो गया, उलमा के भी अक़वाल हमने आपके सामने रख दिया। अब मसा की शर्तें क्या हैं, कब कब करेंगे, किन किन शराइत की मौजूदगी में मसा होगा। सबसे पहली चीज, मोज़ों पर मसा के लिए 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। ये 4 चीजें पाई जाएंगी तभी जो है वो आप मसा कर सकते, वरना आपको पैर धोना ही पड़ेगा। और ये धोने की बात कब है, सिर्फ वुजू में है, गुस्ल में नहीं है। गुस्ल में तो पूरा धोना ही धोना है, तो वुजू की बात कर रहे हैं। तो उनमें से पहली चीज क्या है, उन्हें तहारत और वुजू की हालत में पहनना गया। आपने वुजू किया, वुजू करने के बाद आपने मोजे पहने। अब वुजू करने के बाद आपने मोजे तो पहन लिए, उसके बाद में आपका वुजू टूट गया, आप टॉयलेट में गए, किधर भी गए, कुछ भी हुआ, वुजू टूट गया, तो जब दोबारा आप वुजू करेंगे तो आपके मोजे उतारने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही ऊपर से आप जो है वो मसा कर लेंगे। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शुबा से यही कहा था कि नहीं, तुम इनको छोड़ दो, मैंने इनको पाकी की हालत में पहना, यानी वुजू की हालत में मैंने इनको पहना। दूसरी चीज, मोजे पाक हो, मोजे नापाक नहीं होना चाहिए, मोजे पाक हो, अगर वो नजिस हो तो उन पर मसा करना जायज नहीं है। मोजे अगर पाक नहीं, अच्छा मोजे पाक नहीं है, ये चीज क्या है, समझ में आता है भाई? मोजा तो अंदर रहता है, जूता तो बाहर रहता है, गंदगी लगेगी तो जूते पे लगेगी, मोजे पे कैसा लगेगी? अब यहां पर एक बात ये आ सकती है, कुछ लोगों के पैरों में बड़ी बदबू आती, बड़ी बदबू आती है, ऐसी पहने रहते हैं। ऐसे लोगों को जब बदबू ज्यादा हो जाए तो ऐसे मोजों को बदलना चाहिए, ऐसे मोजों को बदलना चाहिए, और मस्जिद में ऐसे मोजे पहनकर आने से अपने आप को बचाना चाहिए। तो मोजे पाक हों, अगर वो नजिस हों तो उन पर मसा करना जायज है। इसकी दलील ये है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नमाज पढ़ाई। नमाज ही की हालत में आपको बतलाया गया कि आपके मोजे में यानी आपके जूते में गंदगी लगी हुई है, आपने हालत नमाज में ही उनको निकाल कर अलग कर दिया। फिर बाद में बतलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्राइल आए और मुझे बतलाया कि आपके जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मैंने इसको निकाल कर रख दिया। तो इससे क्या मालूम हुआ कि जिस पर नजिस कोई चीज लग जाए, गंदी हो जाए, उसे हालत नमाज में अपने पास में रखना या उसको रखते हुए नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है। अबू दाऊद वगैरह में रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि किसी ऐसी चीज में नमाज जायज नहीं जिसमें नजासत लगी हो, और ये बात भी है कि अगर मोज़ों पर नजासत लगी हो और उन पर मसाह किया जाए तो मसाह करने वाला नजासत ज़दा हो जाएगा और उसकी तहारत कायम नहीं रह सकेगी। तो नजासत अगर लगी है तो वजू कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी होता नहीं। ये 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज मोज़ों के ताल्लुक से कि मोज़ों पर मसा जो है हदस की सूरत में जायज है, ना कि जनाबत लाहिक होने की सूरत में। इसकी दलील हजरत सफवान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं जब हम सफर में होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम 3 दिन तक अपने मोजे ना उतारें, इल्ला ये कि हालत जनाबत लाहिक हो जाए, और अलबत्ता पायखाना पेशाब जो टॉयलेट के लिए हम जाते हैं उसके लिए वुजू मसह की ज़रूरत नहीं होगी, पैर धोने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हमने कहा अभी कि इंसान को अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो वो पूरा कपड़े निकाल कर ही उसको सारी चीज़ों को धोना ही है। अच्छा, ये तो चीज़ मालूम हो गई। टॉयलेट वगैरह जाने से मसा आपका बाकी रहेगा, आप आए बाद में और वुजू करें तो आपको ऊपर से ही मसा कर लेना है, धोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चौथी चीज़, मसा शरिया की मसा जो है शरीयत की तरफ से मुतय्यन करदा वक्त के अंदर हो, जो शरीयत ने वक्त दिया उसके अंदर हो, और वो वक्त कितना है? जो इंसान अपने गांव में रहता है उसके लिए 1 दिन, और जो इंसान सफर में है उसके लिए 3 दिन। अच्छा, इन 3 दिन में रातें शामिल हैं कि नहीं? रातें भी शामिल हैं। 3 दिन 3 रात, 1 दिन 1 रात। एक इंसान ने वुजू करके मसा करके फजर की नमाज में जो है वो जो है मोजे पहनता है, 5 वक्त की नमाज में वो मसा कर सकता है। रात में वैसे ही सोकर फजर में फिर वुजू करके फिर पहन ले तो रात दिन, और रात में अगर उठकर जो है नमाज भी पढ़ रहा है वो बंदा तो उन्हीं पर जो है अपना मसा कर सकता है फजर तक। फजर से लेकर लौट फजर तक उसके लिए वो चीज़ रहेगी कि वो इंसान मसा कर सकता है। तो जो है वक्त भी मालूम हो गया, और ये शरई वक्त है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अच्छा, इस मुद्दत के आगाज
उस मसा से होगा जो हदस लाहिक होने के बाद सबसे पहले किया जाएगा, यानी कि जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहीं से आपका वक्त भी शुरू हो जाएगा, जहां से आप पहनेंगे तो दूसरे वक्त तक। तो ये चीजें मसा के ताल्लुक से थी। अच्छा, मजीद कुछ और वजाहत मसा के ताल्लुक से वो भी सुन लीजिए। मसा मोज़ो के ऊपरी हिस्से पर होगा, जानना जरूरी है। मसा कहाँ होगा? ऊपरी हिस्से पर होगा। ये पैर है, ऊपरी हिस्से पर ऐसे करके ऐसे करेंगे, बस टच करने से उंगली फिराए तो बस है, उनको धोने का नहीं है। लोग नीचे भी रगड़ते, ऊपर भी रगड़ते पानी से, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं। मसा मोज़ो के ऊपरी हिस्से पर किया जाएगा, ना कि निचले हिस्से पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं अगर दीन का दारो मदार राय पर होता, यानी अकल पर होता, दिमाग पर होता, अकल पर होता, तो फिर मोज़ो के नीचे हिस्से पर मसा होता, क्योंकि अकल ये कहती है कि गंदगी नीचे लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन अकल की नहीं मानना है, शरीयत की बात मानना है, तो ज्यादा जो है गंदगी का जो जगह है वो निचली जगह है, ऊपर के हिस्से पर नहीं है। लेकिन फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर के हिस्से पर ही जो है वो मसा किया जाएगा। उसके बाद देखें, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिहादी दस्ता रवाना फरमाया और उसे हुक्म दिया कि वो उनकी जो पगड़ियां थी उन पगड़ियों पर और पांव को गर्म करने वाली अशिया यानी जुराबों और मोज़ों पर मसा करें। अच्छा, जुराब होती थी एक होता था, एक अब हमारे जमाने में चल रहा है मोज़ा। अच्छा, जुराबें आज भी चलती है, मानो चमड़े की होती है, वो पूरी यहाँ तक होती, लंबी पहनी जाती है। बस औकात वो बद्दू वगैरह है ना, इतने मोटे मोटे चमड़े के पहनते थे कि वो उनको पहनकर चलते भी थे तो फटते नहीं थे। हमारे यहाँ भी जुराबें मिलती हैं, लेकिन वो बहुत बारीक होती हैं, उनको पहनने के बाद भी जूता पहनना पड़ता है। तो जुराबें मीन मोजा ही है, उस जमाने में भी और इस जमाने में भी वो जुराबें थी, यहाँ पर जो है वो मसा जो है मोजा है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप मसा करें। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुहल्ला में जो है नकल किया है, कहते हैं कि सहाबा इकराम से जुराबों पर मसा करना नकल किया है, जबकि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अल मुग़नी में तहरीर फरमाया है, क्योंकि सहाबा ने जुराबों पर मसा किया है और उनके जमाने में उनका कोई मुखालिफ नहीं था, यानी उन्होंने मसा किया, उसको मना करने वाला भी कोई नहीं था, नहीं करना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, मुखालिफ जाहिर न हुआ। लिहाजा ये एक इज्तिमाई मसला है, इजमाई मसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, मौज़ों पर मसा कर सकते हैं, क्योंकि सहाबा ने जुराबों पर सहाबा ने किया। इस तरह ताबईन में जो सहाबा के बाद ताबईन आए उनमें से सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, इब्राहिम नक़ई रहमहुल्लाह और अता बिन रबाह रहमहुल्लाह से जुराबों पर मसह करना मनकूल है, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये चीज मौजूद है, अल मुहल्ला में भी मौजूद है। जबकि इमामों में सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, इब्न मुबारक रहमहुल्लाह, शाफ़ी रहमहुल्लाह, अहमद बिन इसहाक बिन राहवै रहमहुल्लाह, काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और मोहम्मद बिन हसन शैबानी वगैरह रहमहुल्लाह जुराबों पर मसह के कायल हैं। बल्कि राजे कौल के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी मौज़ों पर मसह के कायल हैं। ये मसला साफ हो गया, मसह करना है और करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, शरीयत इजाजत देती है तो करना चाहिए। इसके लिए बीमार होना जरूरी नहीं, अच्छे हैं तब भी करिए, क्योंकि शरीयत की छूट है ये। अच्छा, उसके बाद देखें, ये चीज मालूम हो गई। अरबी डिक्शनरी में अल कामूस के मुताबिक हर वो चीज जो पाँव में पहनी जाए वो जुराब है, पाँव में जो भी चीज पहनी जाए वो जुराब है। इसी तरह अल्लामा ऐनी हनफी ने लिखा है कि जुराब बटे हुए ऊन से, ऊन होती है, ऊन को बुन बुन के छोटे छोटे बच्चे को पहनाते हैं ना, ऊन के बुने हुए मोजे, तो कहते हैं कि ऊन से बटे हुए, जो ऊन से जो बुने जाते हैं उन पर मौजू का इतलाक होता है। कहते हैं कि जो टखनों के ऊपर तक पहना जाता है, लिहाजा मोजे किसी भी चीज के हों, पैर में पहने जाते हैं, ऊन के हों, धागे के हों, चमड़े के हों, किसी भी चीज के हों, अगर वो पैर में पहने जाते हैं
तो उन पर मसह किया जाएगा। तो मसह, गुस्ल, वुजू, यहाँ तक सारी बातें हमारी जो है वो मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद में आप देखें मरीज की बात आती है। तो सबसे पहले हम मरीज की बात करेंगे, उसके बाद फिर अच्छों की बात करेंगे। मरीज की पाकी कैसे होगी, मरीज पाक कैसे होगा, उसकी पाकी के लिए क्या क्या शराइत है वो भी जानना जरूरी है। तो मरीज के लिए जरूरी है कि वो पानी से पाकी हासिल करे, सबसे पहली चीज, क्योंकि पानी असल है पाकी हासिल करने के लिए। हदस असगर की सूरत में वजू करे और हदस अकबर की सूरत में गुस्ल करे, यानी वजू टूट गया तो वजू करे और गुस्ल अगर वाजिब हो गया तो फिर वो जो है वो गुस्ल करे। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, अगर पानी के इस्तेमाल से आजिज है, पानी इस्तेमाल करेगा बीमारी बढ़ जाएगी, बुखार है, गुस्ल वाजिब हो गया, क्या करेगा, नहाएगा तो और बुखार आ जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। तो आजिज आ गया है, तो आया मर्ज के बढ़ने का अंदेशा हो या शिफा यादी में ताखीर का अंदेशा हो। एक तो ये होता है कि मैं नहा लिया तो मेरा बुखार और बढ़ जाएगा, एक होता है कि अगर मैं नहा लिया तो मुझे जो दवा 2 दिन में काम करने की वो 4 दिन में काम करेगी। तो शिफायादी में अगर ताखीर हो रही है या बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में इंसान को जो है वो तयम्मुम करना चाहिए। ये बीमारी के लिए है। तयम्मुम करने का तरीका हमने पहले बतला दिया है। अगर उसके बाद देखिए, अगर खुद से बाकी हासिल नहीं कर सकता है, खुद से इतनी ताकत नहीं है, हाथ चल नहीं रहे, पैर चल नहीं रहे, कुछ नहीं कर सकता, होते ना बेड पे पड़ जाते लोग, कुछ नहीं कर पाते, ऐसे लोग अगर खुद से हासिल करने की से कासिर हो तो दूसरे शख्स उसको वुजू या तयम्मुम कराते हैं, दूसरे लोगों की भी मदद ली जा सकती है। अगर आज़ाए वुजू में से किसी आज़ा में जख्म हो, हाथ में जख्म है, पैर में जख्म है, जो आज़ाए वुजू में से किसी में अगर जख्म है, उन पर पानी डालना अगर मुहाल है तो क्या करा जाएगा, सबसे पहला काम हाथ भिगाया जाएगा और उतनी जगह पर ऐसे ऐसे करके कर दिया जाएगा। अगर उससे भी तकलीफ हो रही है तो वहां पर सिर्फ मसा किया जाएगा, धोया नहीं जाएगा, उसको मसा कर दिया जाएगा। वही चीज यहां पर मैं पढ़ता हूं, जरा समझिए आप। अगर आज़ाए वुजू में से किसी आज़ा में जख्म हो और पानी से नुकसान का खतरा हो तो सिर्फ मसा पर इत्तेफाक करे, हाथ को पानी से तर कर लें और उसे उस हिस्से पर गुजार लें और बकिया आज़ा को धोना पड़ेगा। यानी कि इतने हिस्से पर अगर जख्म है तो वहीं पर सिर्फ मसा करेंगे, बाकी का ये सब धोएंगे। ये नहीं कि इतना सा जख्म हो गया और पूरा जो है बीमार बन गए, ऐसा नहीं। तो जितनी जगह में जख्म है उतनी जगह पर बाकी को धोएंगे। अगर मसा से भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उसकी जगह तयम्मुम कर लें। अगर भीगे हुए हाथ से भी जख्म को तकलीफ पहुंच रही है तो फिर जो है वो तयम्मुम कर ले, लेकिन दीगर आज़ा को धोना है, सिर्फ उतनी जगह पर जो है वो तयम्मुम किया जाएगा। ये बात मालूम हुई। अच्छा, दीवार या किसी दूसरी पाक और गुब्बार आलूद चीज से तयम्मुम करना दुरुस्त है, जैसा कि हमने इससे पहले बतलाया। अगर दीवार को किसी ऐसी चीज से लेप दिया गया है, दीवार पहले क्या होता था, मिट्टी बनाई, मिट्टी की दीवार पर जो है गोबर की लेप लगा देते थे और बसा औकात दीवार बनाते थे, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी जो चिपचिपे वाली मिट्टी रहती थी उस मिट्टी से दीवारों को पोत देते थे। तो वो असल क्या है, मिट्टी है ना, जमीन से उठी हुई चीज अगर दीवार में मौजूद है तो वहां पर जो है उससे करना दुरुस्त है। अगर दीवारों को किसी ऐसी चीज से लेप दिया गया है जिसका ताल्लुक जमीन के जिन्स से नहीं है तो उस पर तयम्मुम नहीं किया जाएगा। जैसे कि ऐसी दीवार है जो पत्थर से बनी हुई है। अब पत्थर क्या है, पत्थर पे तो ये नहीं है ना, टाइल्स से बनी हुई दीवार, इन पर जो है मसा तयम्मुम नहीं होगा। हाँ, इन्हीं दीवारों पर अगर जो है तुम्हारे गर्द गुब्बार जमी हुई है आप कर सकते हैं। गर्द गुब्बार चूंकि वो असल उसकी जो है वो मिट्टी है, तो मालूम यह हुआ कि गर्द गुब्बार है तो मौजूद है तो आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 34 पर आइए। अगर जमीन या दीवार या किसी दूसरी गुब्बार आलूद चीज पर तयम्मुम करना मुमकिन ना हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि मिट्टी किसी बर्तन में या कपड़े में रख दी जाए और उससे तयम्मुम कर लिया जाए। ये चीज मेरे और आपके लिए बड़ी आसान है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, मरीज ने एक नमाज के लिए तयम्मुम किया, इंसान मरीज एक नमाज के लिए तयम्मुम किया और दूसरी नमाज के वक्त तक वजू को तोड़ने वाली कोई बात पेश आ गई, पेशाब करने चला गया, टॉयलेट में चला गया, तो
अब ऐसी चीज जब पेश आ गई उसके सामने, तो दूसरी नमाज के लिए अलग से तयम्मुम की जरूरत नहीं है। ये चीज फिर से समझे आप, फिर से समझे। मरीज ने एक नमाज के लिए तयम्मुम किया, ओके ठीक है, समझ गई बात, और दूसरी नमाज के वक्त तक वुजू के तोड़ने वाली कोई बात पेश नहीं आई। यानी कि वुजू किन चीजों से टूटता है? रिया खारिज हो जाए, टॉयलेट में चले गए, ये सारी चीजों से वुजू टूटता है। ये चीजें कुछ भी पेश नहीं आई, तो दूसरी नमाज तक उसको वुजू करने की जरूरत नहीं। यही बात वुजू के लिए भी है कि एक नमाज के बाद आपने वुजू कर लिया और दूसरी नमाज तक अगर आपका वुजू कायम है तो आपको वुजू करने की जरूरत नहीं, उसी वुजू से आप नमाज पढ़ सकते। सेम वैसा ही एक तयम्मुम से नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरे तयम्मुम तक आपका वुजू नहीं टूटा है या वो चीजें आपके साथ में नहीं हुई है, तो उसी तयम्मुम से आप दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। अच्छा, उसके बाद देखें आप, इसलिए कि वो अभी पाकी की हालत में है ना, वो पाक है, अभी पाकी की हालत में है और कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई जो उसकी पाकी को बातिल कर दे। तयम्मुम अगर जनाबत के लिए हो तो कोई ऐसी जनाबत के लायक होने तक तयम्मुम की जरूरत नहीं। हाँ, इस दौरान हदस असगर के लिए तयम्मुम किया जाएगा। मसलन अगर किसी ने गुस्ल के लिए तयम्मुम किया तो अब उसका तयम्मुम तो है, लेकिन जब उसका तयम्मुम कब तक खत्म नहीं होगा? उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उसे गुस्ल की ही कोई जनाबत वगैरह की कोई सूरत उसके सामने पेश ना आ जाए। हाँ, अगर टॉयलेट में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फिर इंसान वहां से आने के बाद में नॉर्मल जिस तरह से तयम्मुम करते हैं वो तयम्मुम रहेगा। गुस्ल की जरूरत उस वक्त आएगी जब जनाबत उसको फिर से लाहिक हो। हदस अकबर उसकी रहेगी और हदस असगर आ जाने के बाद उसको वुजू करते रहना है। समझ में आई बात? क्योंकि गुस्ल खत्म जिन चीजों से होता है, तयम्मुम करने के बाद भी तयम्मुम भी उन्हीं चीजों से खत्म होता है, चाहे वो वुजू हो या फिर गुस्ल हो। उसके बाद देखिए, मरीज के लिए जरूरी है कि वो अपने बदन को नजासतों से पाक करे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उसी हालत में नमाज अदा कर ले, यानी कि कोशिश करे कि पाकी हासिल करे, गंदगी से दूर रहे, गंदगी उसके पास है। लेकिन उसके बावजूद भी मुमकिन नहीं हो रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको सलासल बॉल रहता है, पेशाब के कतरे बार बार आने का रहता है, अब ये लोग कितनी हिफाजत करेंगे? या कुछ लोग रहते हैं जिनके नलकियां पड़ी हुई रहती, टॉयलेट आते रहता, वॉशरूम आते रहता। अच्छा, जिनके इन सब चीजों पर जिनका कंट्रोल नहीं होता, क्या ऐसे लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हत्तल मकदूर अपने आप को पाक रखने की कोशिश करें। नहीं पाक रखें तो कपड़े बदल लें या फिर जगह बदल लें, कुछ ना कुछ पाकी सफाई के सिलसिले में ये करते रहना है। तो नजासत से पाक करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उसी हालत में नमाज अदा करनी है। नमाज चूंकि किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, उसी हालत में उसकी नमाज दुरुस्त होगी और दोहराने की जरूरत नहीं होगी नमाज। यानी कि दोहराने का मतलब अभी बीमार है, पढ़ ली, बाद में सही हो गया तो क्या नमाज को दोहराएगा? नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं। जो पढ़ ली वो कबूल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कर लेगा। तो मरीज के कपड़ों में मरीज के पाक कपड़ों में नमाज अदा करना चाहिए। कम से कम जिन कपड़ों को पहने हुए उनमें गंदगी है, सफाई के लिए उन कपड़ों को निकाल कर दूसरे कपड़े जो है उसके पहन लेना चाहिए। कपड़े अगर नापाक हों तो उन्हें धो लेना चाहिए या दूसरे कपड़े जो पाक हों पहन लेना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके, देखो अगर ये भी मुमकिन नहीं हो रहा है तो फिर उन्हीं कपड़ों में भी नमाज पढ़ ली। गंदगी साफ नहीं हो रही है, उसी के साथ नमाज, कपड़े साफ नहीं है, उन्हीं के साथ में नमाज पढ़े। और फिर यहां भी वही बात, नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं होगी, जो पढ़ ली अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। मरीज के ताल्लुक से एक बात और, मरीज को चाहिए कि वो पाक चीज यानी पाक जगह पर नमाज अदा करे। जिस पलंग पर वो लेटा हुआ है वहां से हटकर नमाज अदा करे, साफ सुथरी जगह पर जो है वो नमाज अदा करे। अगर उसकी जगह नजिस हो तो उसका धोना या किसी नापाक चीज से उसको बदल देना। मसलन आप जो है नमाज पढ़ रहे हैं आप, और जो है वो जगह गंदी है, उसके ऊपर कुछ डाल दो, साफ हो जाएगी, उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसके अलावा कोई जगह नहीं है आपके पास में, नमाज कहाँ पढ़ी जाए, तो उसी जगह पर आप किसी चीज से उसको बदल देना या उस पर कोई पाक चीज डाल देना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो सके तो उसी हालत में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं, शरीयत नमाज नहीं छोड़ना किसी भी हालत में।
पाकी सफाई नहीं है, फिर भी कोशिश करना है, नहीं हो रहा है नमाज पढ़िए। कपड़े पाक साफ नहीं है, कोशिश करें, फिर भी नमाज पढ़ें। अच्छा, जगह पाक साफ नहीं है, कोशिश करें, नहीं हो रहा है, फिर भी नमाज पढ़ें। अच्छा, ये किस सूरत में है? बीमारी की सूरत में। अच्छे हट्टे कट्टे के लिए नहीं है ये बात, हाँ, वरना हट्टे कट्टे लोगों के लिए तो ये बात है कि अगर कपड़े तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक ही जोड़ा कपड़ा है, वो गंदे हो चुके, तो पहले ऊपर का धो, वो सूख जाए पहनकर, फिर नीचे का धो कर, उसके बाद नमाज पढ़ना जरूरी। नमाज के लिए जो है वो छूट नहीं है। अच्छा, जगह के बारे में भी बात हो गई, कपड़े के बारे में भी बात होगी, खुद की अपनी गंदगी के बारे में भी बात होगी। तो जो है उसके बाद मरीज के लिए जायज नहीं कि वो पाकी हासिल करने से आजिज होने की वजह से नमाज को उसके वक्त से टाल दे। ये अच्छी चीज नहीं है। आप बीमार हैं, नमाज वक्त पर पढ़ लो। आप जिस हालत में, उसी हालत में पढ़ लो। मैं कल पढ़ूंगा, मैं 4 दिन के बाद पढ़ लूंगा, मैं जोहर की नमाज असर में पढ़ लूंगा, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। उसके वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, उसके वक्त को टाल वो हसबे ताकत पाकी हासिल करे और वक्त पर नमाज पढ़ा करे। अगरचे उसके बदन या कपड़े या जगह पर नजासत हो जिसके दूर करने की सलाहियत उसमें ना हो, यानी ताकत ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक यानी अपनी ताकत भर अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जितनी ताकत है आपके अंदर उतना ही अल्लाह से डरो, यानी जितना हक है उतना जितना आपसे हो सकता है उतना करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो जितनी तुम में ताकत हो उस पर अमल कर लो, यानी जितना हो सके उतना अमल कर लो। कोशिश करो पाक साफ रहने की, नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो। अगर आदमी को मुसलसल पेशाब आने की शिकायत हो तो हर फर्ज नमाज के लिए वक्त के शुरू होने पर वजू कर ले। पहले वो अपनी शर्मगाह को धो ले और उस पर कोई चीज लपेट ले ताकि उसका कपड़ा और बदन महफूज रहे। समझ रहे हैं? जो आज के जमाने में जो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटे बच्चों को जो बांधते डायपर, बड़े लोगों के भी आ रहे हैं, मालूम आपको, बड़े लोगों के लिए भी डायपर जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से किसी की पेशाब अगर बार बार आ रही है तो वहां पर कपड़ा ज्यादा करके लपेट ले, इस तरह का कोई चीज बांध दे ताकि वो चीज जो निकल रही है पेशाब वो बदन के किसी और हिस्से में ना लगे, वो एक ही जगह वही जगह जो है उससे महफूज रहे। तो ये सारी चीजें, तो हर फर्ज नमाज के लिए, सुने, हर फर्ज नमाज के लिए नमाज का वक्त शुरू हुआ वो होने पर वजू कर ले। पहले वो अपनी शर्मगाह को धो ले और उस पर कोई चीज लपेट ले ताकि उसका कपड़ा और बदन महफूज रहे। फिर वजू करे और नमाज अदा करे। हर फर्ज के लिए इसी तरह करे, शर्मगाह धोए और वजू कर ले, शर्मगाह धोए और वजू कर ले, जो है हर नमाज के लिए उसको इसी तरह करे। अगर ऐसा करना दुश्वार हो उसके लिए जायज है कि वो ज़ोहर व असर को एक साथ और मगरिब और इशा को एक साथ मिलाकर पढ़ ले। यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है क्योंकि बंदे के साथ मसला है और इस मसले में ये इजाज़त दी गई है, मगरिब और इशा एक साथ। जुमा जो है जमा करके अदा करे। रही नवाफिल की बात तो उनके लिए भी वैसा ही वजू करे जैसा फर्ज के लिए बंदा करता है। हाँ, अगर किसी फर्ज के वक्त के अंदर हो तो फर्ज का वजू उसके लिए काफी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी की हालत में कैसी भी सूरत आपकी बनती है, नमाज तो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। जैसे भी है हर चीज का हल मौजूद है, आप उसको अपनाएं, लेकिन नमाज आप जरूर अदा करेंगे। तो यहाँ पर वजू, गुस्ल, मसाह, तयम्मुम, सारी चीजों का बयान जो है आज आपके सामने वो रख दिया गया है। उसके बाद में देखें नमाज की अहमियत। अब सारी पाकी सफाई हो गई ना, वजू भी कर लिए, गुस्ल भी कर लिए, जुनूब भी हुए उसका भी गुस्ल कर लिए, औरतों में भी जो है हैज के भी अहकामात मसाइल हमें मालूम हो गए। तो ये सारी चीजें मालूम हो जाने के बाद अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये इतनी सफाई पाकी सफाई क्यों कर रहे हैं? नमाज के लिए। अब उसी नमाज की अहमियत क्या है वो बतला रहे हैं। अहमियत सुनिए, नमाज अरकान इस्लाम में से तौहीद और रिसालत के बाद दूसरा सबसे अहम रुकन है। जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद में सबसे पहली चीज जो उसके ऊपर वाजिब होती है वो क्या है? नमाज है। ये बहुत अहम रुकन है।
मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप पढ़ेंगे ना, आपको मालूम होगा अल्लाह के रसूल हर मौके पर नमाज पढ़ते थे, हर मौके पर। दिल बेचैन हुआ, नमाज पढ़ ली। हवा जोर से चली, नमाज पढ़ ली। बिजली कड़कने लगी, नमाज पढ़ ली। बारिश ज्यादा होने लगी, नमाज पढ़ ली। हर मौके पर, घर से बाहर निकलने से पहले नमाज, गांव से बाहर निकले आएंगे सबसे पहले नमाज, हर मौके पर। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। कभी आपने पढ़ी है? तो रकत नमाज पढ़ता हूं, सुकून मिलेगा। दिल पर हाथ रखकर बोले। एक बंदा ऐसा है कोई जिसने कोई नमाज पूरी जिंदगी में ऐसे पढ़ी हो कि मैं 2 रकत नफिल पढ़ूंगा, मुझे सुकून चाहिए, नमाज सुकून के लिए पढ़ी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि फराइज के लिए वक्त नहीं है ना। माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, सारे लोग एक से नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस सुकून के लिए नमाज पढ़ना, फिर यकीन माने आप जिंदगी में बदलाव आएगा, हकीकी खुशी मिलेगी। तो दूसरा रुकन है, नमाज बंदे को रब से जोड़ने वाला अमल है। अगर अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहते हैं, नमाज पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या बेहतरीन जुमला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्फाज बयान किए ना, यकीन मानिए अगर इनको समझेंगे आप झूम जाएंगे, झूम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद आमीन। मजा आता है समझ कर पढ़ना। तो नमाज बंदे को रब से जोड़ती है, ताल्लुक मजबूत करती है। कभी आपको लगे कि मेरा रिश्ता अल्लाह से थोड़ा कमजोर हो गया, नमाजों में आगे आ जाइए, आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अपने रब से जोड़े रखने का जो रास्ता है वो नमाज है। जब तुम में कोई नमाज अदा करता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है। ये अबू दाऊद की रिवायत है और हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान में जो है वो डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। मेरा भी हिस्सा है नमाज में और मेरे बंदे का भी है, दरमियान में बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसका एक निस्फ हिस्सा मेरे लिए और दूसरा मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो उसने मांगा। ये हदीस कुदसी है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब कहता है कि अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ व सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन कहता है तो फरमाता अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। और जब कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो फरमाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मेरे दरमियान है और मेरे बंदे के दरमियान। ये मेरे, इय्याका नअबुदु हम तेरी इबादत करते हैं, ये मेरा, व इय्याका नस्तईन ये मेरे बंदे का। इय्याका नअबुदु ये मेरा, व इय्याका नस्तईन ये मेरे बंदे का। तो यहाँ मेरे बंदे का भी है और मेरा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे बंदे के लिए दरमियान में, और जो है ये मुआहिदा है, वादा है मेरे बंदे का और मेरा। और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और क्या मांग रहा है बंदा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐसों का रास्ता मांग रहा है जिन पर इनाम हुआ। और कौन है वो? कल के दर्स में समझाया था मैंने। जिन पर इनाम हुआ वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उनका रास्ता हम मांग रहे हैं, उनका रास्ता हम मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो नमाज में बंदा इतने सारे काम करता है। नमाज मुख्तलिफ इबादतों का रंग मजमुआ है। सारी इबादतें इसमें है। अल्लाह की इबादत भी है, दुआ भी है, जिक्र भी है, अज़कार भी है, तिलावत कुरान मजीद भी है। सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें तकबीर है जिससे नमाज का आगाज होता है, क़ियाम है जिसमें मुसल्ली कलाम इलाही की तिलावत से सरफराज हो जाता है, रुकू है जिसमें रब की ताज़ीम बजा लाता है, रुकू के बाद जो रुकू में जो बंदा दुआएं करता है, रुकू के बाद खड़ा होना है जिसमें रब के हुजूर तारीफ व सना का जो है नजराना पेश किया जाता है। इसी तरह से सजदा है जिसमें रब की तस्बीह व बड़ाई जो है उसके लिए साथ उसके हुजूर जो है बंदा झुक जाता है। जो अपने देखो नमाज में
बंदा हर एंगल से अपने रब के सामने अपने आप को पेश करता है, खड़े होकर झुक कर भी, अच्छा और ज्यादा झुक कर, सजदे में जाकर नाक को रगड़ता है, रगड़ के कहता है अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सुभान रब्बियल आला, तेरी जात पाक है जो बुलंद वाला है। तसव्वुर तो कर, क्या कर रहे हैं आप? नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ रहा हूं तो आपने नमाज का मतलब ही नहीं। आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। और ये जो सुबहाना का जो लफ्ज है ना, इसको समझे आप। ये माहौल, ये मौका नहीं है इसका माना समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। सुबहानक जब कहा जाता है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए है कि अल्लाह तेरी जात पाक है। किन चीजों से पाक है? गंदगी से। क्या गंदगी का तो तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह की जात हर उस चीज से पाक है जिससे समाज में बुराई समझा जाता है, हर उस चीज से। अल्लाह की अब औलाद का होना और ना होना ऐब है ना, अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है, तो औलाद का होना ना होना ऐब है ना। अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह की औलाद नहीं। अच्छा, सोना जरूरत है, नई नींद आई तो बीमारी है ना, टैबलेट लेना पड़ता है। अल्लाह की जात को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती, अल्लाह सोता नहीं, अल्लाह जागता है। तो अल्लाह हर ऐब से पाक है। दुनिया में जितने भी ऐब मुझे और आपको लायक है, भूख लगती है मुझे, आपको नहीं लगी तो क्या हुआ? बीमारी होगी ना। अल्लाह को भूख ही नहीं लगती। अल्लाह हर ऐब से पाक है। उसके लिए एक ही जुमला, सुबहानक। अल्लाह की जात हर ऐब से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो पाक है। तो नमाज में इस तरह से जो है बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है सजदा, रुकू वगैरह में जो है वो रहता है। अच्छा, नमाज जो है वो पेश आने वाले मुश्किलात व हवादिस के सिलसिले में मददगार साबित होती है और बेहयाई की बातों और जो है नापसंदीदा कामों से जो है नमाज वो रोकती है ना। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज जो है बेहयाई के कामों से रोकती है, लेकिन वही नमाज रोकेगी जो नमाज उस तरीके पर पढ़ी जाएगी। वरना नमाजें तो सब पढ़ते हैं, शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, गाली बकने वाला भी नमाज पढ़ रहा है, सूद खाने वाला भी नमाज पढ़ रहा है। तो नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन बेहयाई के कामों से, बुरी बातों से, बुरे काम से अगर नमाज नहीं रोक रही है, इसमें नमाज की गलती नहीं है। आपकी नमाज में खोट है, आपके अंदर खोट है, आपके तरीकों में खोट है। नमाज पढ़ने के बाद भी अगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया तो यकीन मानो कि नमाज में खोट जरूर है। सजदे कर कर के मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। कल क़यामत के दिन एक सजदा भी आपके नामे अमाल में, हमारे नामे अमाल में नहीं होगा अगर तरीके से नहीं है। तो जहन्नम में जब लोग होंगे ना तो क्या कहेंगे? अरे आप तो बड़े नमाजी थे भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो बड़ी हमेशा मस्जिदों में रहते थे, इधर क्या कर रहे? नमाजें बराबर थी नहीं ना, नमाजें जैसे पढ़नी चाहिए वैसे नहीं थी ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कल क़यामत के दिन, देखना आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो नमाज की अहमियत है। अच्छा, मजीद फरमाया नमाज के लिए कि जो किताब आपकी तरफ वही की गई है उसे पढ़ें और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज आज से इसलिए पढ़ना शुरू करो कि मुझे इन चीजों से मुझे बचना है। यकीन माने आप जो है ना मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे। ये नमाज काफी है, इनकलाबी इबादत। नमाज क्या है? इनकलाब बर्पा करती है इंसान की जिंदगी में। नमाज बहुत खूबसूरत इबादत है, इसीलिए सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत जो है वो ये नमाज है। नमाज के ताल्लुक से और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह जो है 36 पेज नंबर तक लास्ट करते हैं। 37 पेज से इंशाल्लाह हम अगले दर्स में इंशाल्लाह इसको अमल में लाएंगे। अभी जो 10 मिनट हम रोक रहे हैं तो ये कि अगर किसी के पास कोई सवाल हैं, क्योंकि पिछली मरतबा सवाल बहुत थे, वक्त नहीं था, इसलिए 10 मिनट इंशाल्लाह दिए गए हैं, उस पर जो है आप सवालात कर सकते हैं। और जो जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक निशान लगा लें।